हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन आपका ट्रू लव है या नहीं। ठीक है, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं ये पर्सन आपका ट्रू लव है या नहीं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सेपरेट तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। ठीक है, चलें, ये पर्सन आपका ट्रू लव है या नहीं, लेट्स सी। दिस पर्सन इज योर ट्रू लव और नॉट। प्लीज सेंड स्पीड गाइड। जिस पर्सन से मेरे व्यूवर कनेक्टेड हैं ये उनका ट्रू लव है या नहीं। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, पता नहीं क्या हो गया इस टाइम भी। चलें, स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ फैंस एंड पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन बेस पे ज्यादा है। ठीक है, अट्रैक्शन इसका बहुत ज्यादा, इट मीन्स बोलता बहुत कुछ है, ऑफर आपको करता है बहुत ज्यादा एक पेज की एनर्जी में। ठीक है, इमोशंस इसके जो आपको सर्व किए जाते हैं वो पेज की एनर्जी में, तो आपको इसलिए शायद समझ में नहीं आता ये आपका ट्रू लव है या नहीं है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, एक पैशनेटिव एनर्जी में रहेगा, पोजेसिव एनर्जी में रहेगा, आपके साथ विक्ट्री चाहेगा। ये कहने को तो ये आपके साथ विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है, इस रिश्ते को बनाना चाहता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपके लिए इसको आप देखेंगे तो इसको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा पैशन होल्ड बैक करता है आपके लिए, एक पैशनेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको इमोशंस जो फील ये शो करता है, जो आपको एक लॉयलिटी इसकी लगती है, जो ऑनेस्टी इसका आपके साथ कनेक्ट होने का तरीका, वो आपको पेजेस में लगता है। ऐसा लगता है इसके वर्ड्स और इसका एक्शन मैच नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपका ट्रू लव है या नहीं। ठीक है, वेट, ये पर्सन आपका ट्रू लव है या नहीं। ओके, हमें कार्ड मिल चुका है, स्टार। फिलहाल आप इससे जब भी कनेक्ट हुए आपने खुद को हील करना चाहा, आप कहीं पर किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे थे, किसी सिचुएशन से हट रहे थे, लेकिन आपको खुद को हील करना था। मुझे ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको खुद को हील करना था। आपसे पास में किसी सिचुएशन में कुछ चीजें हाइड की गई। ठीक है, जहां पर आप पे किसी हिडन चीज से आ रहे थे, एक हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, जहां पर आप बहुत ज्यादा फिलहाल अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे थे, अपने ड्रीम से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको हीलिंग की नीड थी जब आप इससे कनेक्ट हुए। ठीक है, जब आप इसके साथ कनेक्ट हुए तब आपको हीलिंग की नीड थी। आप खुद को अपनी पावर में लाना चाहते थे, खुद को स्ट्रॉन्ग, खुद की विल को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे जब भी आप इससे मिले हैं। ये आपकी एनर्जी थी। ये पर्सन आपका ट्रू लव है या नहीं, लेट्स सी। ये पर्सन आपका ट्रू लव है या नहीं। आपने कुछ एंडिंग से बाहर आने के लिए इसके साथ कनेक्शन बनाया है। जस्टिस, आपको ऐसा लगता है ये डिवाइन जस्टिस है। जब आप इसके साथ कनेक्ट हुए थे तो आपको ऐसा लगा था ये जस्टिस है, डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया है। इस पर्सन के थ्रू आपको कोई जस्टिस मिला है। कहीं आप स्टक रहे हैं काफी टाइम से, टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, मतलब कि कुछ एंड करके कुछ किसी चीज से हील होना चाह रहे थे जब भी पर्सन ये आपकी लाइफ में आया है। आपको कहीं ना कहीं आपको ये जस्टिस, डिवाइन जस्टिस लगा है कि हाँ ये डिवाइन ने आपके साथ कुछ जस्टिस किया, आपकी लाइफ में आपको वो दिया जो आप डिजर्व करते थे। लेकिन फिलहाल आप खुद को स्टक समझते हैं, आपको समझ में नहीं आता ये आपका ट्रू लव है या नहीं। ठीक है, एक स्टक स्टक सिचुएशन है, लेकिन आप कहीं और से फ्रस्ट्रेटेड थे, कहीं और से किसी जैसे नाकामी का शिकार थे, किसी कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की नीड थी जब इस पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे थे। ठीक है, जैसे आपको कहीं समझा ना गया हो, कहीं आपने बहुत एफर्ट दी, कहीं बहुत आपने किसी को समझाने की कोशिश करी, कहीं आपको समझा ना गया हो, और उसके बाद जब आप इससे कनेक्ट हुए तो आपको एटलीस्ट ऐसा लगा कि ये पर्सन आपको समझता तो है। ठीक है, आपको हील करना था खुद को। ये आपका ट्रू लव है या नहीं।
स्लीपलेस नाइट, नाइन ऑफ सोल, कहीं ना कहीं आपने इसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, ठीक है। सबसे पहले तो मैजिशियन की एनर्जी और स्लीपलेस नाइट, मतलब कि आप अभी भी इस पॉइंट पर हैं, आप पता नहीं कभी कभी खुद को फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में आ जाते हैं, सेटिस्फाइंग एनर्जी में रहते कि नहीं रहते। कभी कभी आप इसकी वजह से अपनी नींद को भी खराब करते हैं, क्योंकि आपको ये पेजेस की एनर्जी में ही पर्सन आपको चीज़ें सर्व करता है, ठीक है। ये आपको एक पेजेस की एनर्जी में सर्व करता है चीज़ें, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ, और पेज ऑफ पेंटिकल, मतलब कि पेंटिकल भी पेजेस की एनर्जी में रहता है। आप इसके अंदर शायद मेचोरिटी ढूंढते हैं, जो आपको मेचोरिटी नहीं दिख रही, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक स्लीपलेस नाइट में आ जाते हैं, एक फिक्रमंद हो जाते हैं, एक टेंशन में आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करते हैं यहाँ पर कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक गुड वे में आगे बढ़ें, एक कंप्लीशन लेकर आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस तरीके से आपको लगता है वो चीज़ें आपको दिख नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट करा अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपका ट्रू लव है या नहीं? जजमेंट। आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए, विदाउट किसी कंप्लेनिंग, विदाउट किसी आर्ग्यूमेंट, आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है ये स्नेकी बिहेव करता है, कहीं और कनेक्ट होता है, किसी और से कम्युनिकेट करता है, किसी और से बात करता है, यहाँ पर आप कंप्लेनिंग पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए, एक क्लैरिटी लाने के लिए, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक सिचुएशन को चलाने के लिए डिवाइन चाहते हैं यहाँ पर आप इस चीज़ को सेकंड चांस दें, यहाँ पर एक इसको सब्र और तहम्मुल से सोचें इस सिचुएशन को, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन का रोल है जो ये पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है, क्योंकि जहां से आप बाहर आए वहां से बाहर आना इम्पॉसिबल था, कॉन्फ्लिक्टेड आप इसके साथ होते हैं, एक डाउट्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि व्हील चेंज हो जाए, यहाँ पे चीज़ें आपके लिए एक जैसे एक पीसफुल सिचुएशन में आ जाए, आपको यहाँ पर चेंज मिले, एक चेंज इस सिचुएशन में देखने को इन फ्यूचर, फ्यूचर के साथ यहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं, कोई साइकिल हो सकता है जो आप लोग के बीच ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, जजमेंट जो है और जस्टिस जो है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन का रोल है। मैनिफेस्ट, आप मैनिफेस्ट करें सिचुएशन में, आप अगर यहाँ पर मैनिफेस्ट करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। आप यहाँ पर डुअल माइंडेड रहते हैं, जगल करते रहते हैं, जब भी कम्युनिकेट करते हैं कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, दो चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, आपको नहीं पता होता है कि यहाँ पर आपको, मतलब कि आप बात भी कंफ्यूज होके करते हैं, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में रहते हैं। कभी आपको लगता है कि आप इसके साथ चलना चाहते हैं, कभी आपको लगता है नहीं आप नहीं चल सकते, आप नहीं चल सकेंगे, मतलब कि एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी, एक आप एक हाथ, दोनों हाथों में चीजें रखकर आप जैसे एक, आपकी कभी डिसएग्रीमेंट होती है, कभी आप एग्री होते हैं, कभी यहाँ पर आपको ऐसा लगता है हाँ आपकी विशेष फुलफिल हो रही है, फिर कभी आपको लगता है नहीं, जैसे आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ है जो आपको ऐसा लगता है मिसिंग है। आपको कभी कभी लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में आप आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको उस पर्सन को चेस करना पड़ रहा है, बार बार आप इसको पीछे भाग रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, यहाँ पर आपको सक्सेस चाहिए, एक विक्ट्री चाहिए। यहाँ पर है किंग ऑफ चैलिसेस, किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, बिल्कुल यहाँ पर आप इसके साथ एक कंप्लीशन वाली लाइफ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आप इमोशनल इसके साथ कनेक्शन फील करते हैं, बनाना भी चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपके इमोशंस इसके लिए स्टेबल हैं। अगर ये स्टेबिलिटी सामने से मेच्योरिटी दिखाए तो ये चीज़ें एक परफेक्टली आगे की तरफ मूव कर सकती हैं, ये साइकिल एक अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। अगर यहाँ पर एक हम एक जैसे मर्ज होके काम करें, एक पार्टनरशिप बना के काम करें, तो चीज़ें अच्छी चल सकती हैं। आपके माइंड में ये चलता है, मतलब कि एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी, कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत नेगेटिव, कभी बर्डन सम सिचुएशन है, कभी साइलेंट है। आप लोग के बीच डिस्टेंस भी आता होगा, साइलेंट पोजीशन भी हो जाती होगी जब बर्डन सम सिचुएशन चलती होगी आप लोग के बीच, ठीक है। आप कभी कभी बर्डन ले लेते हैं इस रिश्ते का।
ये पेजेस की एनर्जी में सारा मसला ये है, ये पेज की एनर्जी में आपकी लाइफ में शो हो रहा है, बार बार पेज की एनर्जी में शो हो रहा है। फीलिंग ऑफ लॉस, कभी कभी फीलिंग ऑफ लॉस और कंफ्यूजन में आ जाते हैं आप। इस पर्सन को आपने सही करा अपनी लाइफ में लाकर, इसको अपनी ज़िंदगी में रखकर, इसकी इसके साथ आपने जो भी चीज़ें आपने स्टार्ट करी, क्या वो आपका राइट डिसीजन था? कभी कभी आप इस सिचुएशन में पड़ जाते हैं, कभी कभी अपने ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते हैं अपनी लाइफ में, अपने ऑप्शंस को भी देखते हैं कि कौन सा अच्छा ऑप्शन हो सकता है जब आप इससे किसी एक लॉस एनर्जी में जाते हैं। कहीं कहीं जब कभी कभी जब इमोशनली एक इससे डिटैचमेंट हो रही होती है, आप एक लॉस फील कर रहे होते हैं अपनी ज़ात में, तब आप सोचते हैं कि आपको अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको ये आपकी जैसे उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा, आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा ये पर्सन। जिस तरीके की आप सेटिस्फेक्शन इस पर्सन से आप चाह रहे थे कि आपकी जैसे आपकी एक आपका आपने जिस तरीके के जैसे एक अपना काउंटर पार्ट सोचा था, ये आपका ट्रू लव है या नहीं? लेट्स सी। सिक्स ऑफ कप्स एंड मून। आप फेयरफुल हैं सिचुएशन को, ये सिचुएशन किस तरीके से आगे बढ़ेगी, यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, ठीक है? आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप किसी ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप इसमें एफर्ट डालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप शो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा एक क्वीन ऑफ सोड, किंग ऑफ सोड और क्वीन ऑफ सोड की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ज़्यादा जैसे एक क्वेश्चन आंसर करने वाला पर्सन जो चीज़ों को सही तरीके से सॉल्व करना जानता है। डिफेंसिव रहता है, कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है, छुपाता है आपसे चीज़ें। इमोशंस हैं इस पर्सन की, इसके पर्सन के अंदर आपके लिए इमोशंस फील करता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ टाइम पास कर रहा है या आपको आपको ऐसे ही टहला रहा है, लेकिन मेच्योरिटी की कमी है। ये ट्रू लव आपका बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको आप चाहते तो हैं यहाँ पे मैरिज हो, लेकिन कभी कभी आप होप लूज कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि शायद आपको यहाँ पर मैरिज नहीं, यहाँ पर इस सिचुएशन पता नहीं चल सकेगी, नहीं चल सकेगी। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है और यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। आपकी ख्वाहिश है इस पर्सन के साथ आपकी बिगनिंग हो, एक मैरिज लाइफ आप इसके साथ देखें, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार शायद आपको इस सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी सर्कमस्टेंसेस आप लोग के ऐसे आप लोग के सामने आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। इस पर्सन को मेच्योरिटी की नीड है। ये पर्सन जिस दिन मेच्योर हो गया, आप लोग का ये लव जो स्टकिंग पॉइंट पर है, आप लोग एक सेम कब आप जिस दिन आप लोगों ने एक्सचेंज करा इस पर्सन के साथ, यहाँ पर आप लोगों का ये ट्रू लव बन सकता है। मतलब यहाँ पे किसी पर्सन के अंदर एक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चीटिंग वाला फैक्टर नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो वाली चीज भी नहीं जो आप चाह रहे हैं, ठीक है? आपको वो चीज भी नहीं इससे मिल पा रही जिस चीज से आप सेटिस्फाई हो सके। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चनिंग पॉइंट पर रहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स, कभी कभी ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा ढीठ और एक डिटैच हो जाता है। ये पर्सन भी आपके साथ जैसे जैसे आप बिहेव करते हैं ना, उसी तरीके का बिहेवियर दिखाने लगता है आपके साथ, बातों में, आपके साथ एक्ट में बुरे तरीके से इस सिचुएशन को ट्रीट करने लगता है, ठीक है? जैसे बहुत ज़्यादा एक कोल्ड और डिटैच हो जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जब इसके साथ एक कोल्ड पॉइंट पर आते हैं, तो आप ऐसा लगता है आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं यहाँ पर इस सिचुएशन। फ्यूचर क्या है इधर? पेज ऑफ पेंटिकल and the Empress, 8 of Wands, पेज ऑफ कॉइन। यहाँ पर मुझे फ्यूचर जो दिख रहा है, यहाँ पर आप इस रिश्ते को लीड कर सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन है, आर्गुमेंट है, अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी चलें, तो आपको यहाँ पर एक मेच्योरिटी से एक्ट करना पड़ेगा। आप इस रिलेशन, क्योंकि सामने वाला इमेच्योर है बिल्कुल। यहाँ पर आपकी सिचुएशन चल सकती है इस पर्सन के साथ, अगर आप चलाना चाहें, मतलब कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते को चलाने के लिए, ठीक है? आपको यहाँ पर सब कुछ बनाए रखने के लिए यहाँ पर हर तरीके का एक्ट आपका है, ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशंस रखते हैं, आप यहाँ पर सिचुएशन में चाहते हैं कि कनेक्ट हो, आप इस सिचुएशन को एक आप एक कंप्लीट तरीके से लेकर चल सकें। कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं कि आप कब तक लेके चलेंगे, क्योंकि आपको खुद को भी एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी फील होती है, और आपको ऐसा लगता है ये पर्सन सिंगल एक्ट करता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, बहुत ज़्यादा सिंगल वे में रहता है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मनी अच्छा अर्न करता हो सकता है, या तो अपने मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है,
लेकिन अपनी लाइफ को ऐसा लगता है ये सिंगलहुड की तरह एंजॉय करता है, और आप यहाँ पर एक रिश्ते को बनाने के लिए, इसको संवारने के लिए यहाँ पर आप एक लगातार एक स्ट्रगल आपकी जारी रहती है, ठीक है। आप कंप्लीटली इस रिश्ते को एक डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर आप स्ट्रगल करते रहते हैं कि शायद कि अब कुछ टाइम बाद ये चीज़ें बदल जाएं, कुछ टाइम बाद इसका किसी और तरीके का आपको एक इस पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाए, एक नॉन सीरियस, एक नॉन कमिटल सा बिहेवियर इस पर्सन का चेंज हो जाए। ये इमोशंस रखता है लेकिन एक्ट वैसा नहीं करता। जिस तरीके का एक्ट आप चाहते हैं, उस तरीके जिस तरीके से आप सेटिस्फाई हो सकें, और एक तरीके से कि एक धीट और डिटैच पर्सन है, ठीक है। जब आप इसके साथ बुरे तरीके से एक्ट करेंगे, उससे भी बुरे तरीके से आपके साथ एक्ट करेगा, ये मिरर करेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप इसको एक जैसे आप यहाँ पर इसको अपने पे आके इसको संभाल नहीं सकते, इस पर्सन को, इस पर्सन के साथ आप डील इस तरीके से नहीं कर सकते, अपने पे आपके डील नहीं कर सकते। अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं बनाना, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। एक्सपेंशन, बिल्कुल, यहाँ पर अगर एक्सपेंशन चाहिए इस रिश्ते के लिए, यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस की नीड है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मिस्ट्री, डार्क मैटर, ऐसा हो सकता है इस पर्सन के पास्ट है, मिस्ट्रीज है, डार्क मैटर है, जिसको ये आपसे हाइड करता है, जिसके पीछे आप लोगों की बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट, एक आप लोगों के बीच मैस क्रिएट रहता है। यहाँ पे ये ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ का कार्ड है, यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, जैसे किसी पहाड़ पे कोई जैसे फूल उगाना, यहाँ पर कुछ जैसे पहाड़ पे कोई एक पेड़ बनाना, पौधा बनाना, तो वो कितना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पे टाइम, कोई ना कोई टाइम है, डिसिप्लिन, यहाँ पे कोई डिसिप्लिन की कमी है, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, या यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग भी चल रही है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है इस पर्सन में। पावर हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पर एक पावरफुल जैसे एक अट्रैक्शन आए इस रिश्ते में, एक न्यू बिगनिंग है, एडवेंचर, ये किसी तरीके एक एडवेंचर है आपको इस पर्सन को शायद सुधारने के लिए, कोई आपको ही दिया गया कनेक्शन, वो एक कंप्लीशन है जो आप लोग का एक साथ है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाएंगे, ग्रोथ, यहाँ पे प्लांट्स का है ग्रोथ, आपने जो भी यहाँ पर आप एक सीड्स प्लांट करेंगे, वो आपको यहाँ पर ग्रोथ जरूर देंगे। चेंज इन द विंड, यहाँ पे चेंज आएगा अगर आप यहाँ पर पेशेंटली होकर, एक पेशेंस रखकर इस सिचुएशन को लेकर चलते हैं, तो ये आपके लिए ट्रू लव बन सकता है। फिलहाल ये इमेच्योरिटी इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट करता है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको समझ में नहीं आता ये ऐसा क्यों करता है, ठीक है। ऐसी क्या वजह है कि जो मेच्योर नहीं हो सकता, ये सिंगलहुड में ज़्यादा रहता है, सिंगलहुड इंजॉय ज़्यादा करना चाहता है, लेकिन आपने कुछ इसको सिखाना है और आपको इससे कुछ सीखना है, ये बात भी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ है जो आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, देखिए जहाँ पर इनकम्प्लीट चीज़ होती है वहीं कंप्लीशन का कार्ड आता है। आप लोग फिलहाल इस अभी एक पजल आप लोग का गायब है, जो आप लोग जो लर्न करेंगे ना एक दूसरे से, वो पजल कंप्लीट होगा, ठीक है। ग्रोथ आएगी, यहाँ पे प्लांट का कार्ड है, प्लांट है, और यहाँ पे ग्रोथ आएगा, एक्सपेंशन हो सकता है, यहाँ पे एक पावरफुल चेंज आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक एडवेंचर आपकी लाइफ का है। शायद आपने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया होगा जो एक्सपीरियंस आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको किसी को सुधारना है, और आपके अंदर भी कुछ है जो आप चेंज करेंगे खुद में इस पर्सन की वजह से। इस रीडिंग को ये तरह रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर आपको शॉर्ट कंटेंट मिलेगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं जाके। थैंक यू।